मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन पुराने नियम नेहमाया उसके 1 अध्याय और उसके 4 पद को देखेंगे। मेरे प्रियो, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियो, नेहमाया को जब मालूम चला कि बंदवाई से कुछ लोग लौट कर आए हैं और मेरे प्रियो उसने पता किया कि उनके जो लोग छुट के आए हैं वो कैसे हैं। और मेरे प्रियो, उसको पता चलता है कि जो लोग बंदवाई से छूट के आए हैं उनके हालत अच्छी नहीं है, वो दुर्दशा में पड़े हुए हैं, तकलीफ में, दर्द में हैं। और मेरे प्रियो, उसे पता चलता है कि यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूटकर गिर चुकी है, उसके जो फाटक हैं वो जल गए हैं और बर्बाद हो चुका है सब कुछ। और ऐसा मेरे प्रियो समाचार सुनने के बाद जो नेहमाया है वो अपने आप को रोक नहीं पाता। और मेरे प्रियो, चौथे पद में 1 अध्याय के नेहमाया के में हम क्या देखते हैं कि ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। मेरे प्रियो, नेहमाया जो है वो रोने लगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, परमेश्वर के सम्मुख चला गया, परमेश्वर के हजूरी में चला गया और प्रार्थना करता रहा। और वो कहता है कि बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। मेरे प्रिय, उसके पास गिनती नहीं थी कि कितने दिन तक वो जो है उपवास और प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के सम्मुख चला गया। और मेरे प्रियो, आप और मैं बहुत ही अच्छी रीति से इस बात को जानते हैं कि उसने परमेश्वर के आगे अपनी इन बातों को, अपने लोगों के दुखों को रखना आरंभ किया। परमेश्वर के आगे उसने रखना आरंभ किया कि यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूट गई है, प्रभु आप उसको बनाने में मेरी सहायता करें, उसके जो फाटक हैं वो जल गए हैं उनको बनाने में मेरी मदद कीजिए, राजा के द्वारा मुझे जो है फेवर मिलने पाए। और वो प्रभु से प्रार्थना करता रहा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेहमाया जो है प्रार्थना, कई दिनों तक प्रार्थना करने के बाद, कई दिनों तक उपवास करने के बाद, रो रो के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के बाद राजा के पास जाता है और राजा से सारी बातें, सारा हाल राजा को बताता है। और राजा जो है उसकी मदद करता है और उसको लेटर मेरे प्रियो लिख कर दे देता है और उसको सारी मदद, उसको लोग जो है मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं और 52 दिन के अंदर वो शहरपनाह को उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नेहमाया जो कि सिर्फ राजा का पियाऊ था, कप बेयरर था, मेरे प्रियो एक साधारण व्यक्ति था, वो कोई नामी व्यक्ति नहीं था, वो पैसे वाला व्यक्ति नहीं था, उसका कोई मेरे प्रियो बहुत औधा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एक साधारण व्यक्ति होने के नाते मेरे प्रियो, एक साधारण व्यक्ति के जैसा चरित्र रखने वाला नेहमाया मेरे प्रियो जो राजा का पियाऊ था, मेरे प्रियो उसने परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करी। वो नेहमाया परमेश्वर केंद्रित हो गया मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में चला गया, गॉड सेंटर्ड हो गया और प्रार्थना कई दिनों तक करता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। और मेरे प्रियो, राजा ने उसकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी करी और परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, उसकी मदद करी, उसको फेवर पे फेवर मिलता रहा और 52 दिन के अंदर शहरपनाह को उठाकर खड़ा कर दिया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो कि नीति वचन 3:6 में हम देखते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे प्रियो, नेहमाया ने परमेश्वर को स्मरण किया अपने उस बड़े काम को अंजाम देने के लिए और परमेश्वर ने उसके लिए सीधा मार्ग निकाला और 52 दिन के अंदर शहरपनाह को उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज आवश्यकता है मेरी और आपकी भी कि मैं और आप परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर से
बातचीत करें और परमेश्वर की सुने, परमेश्वर से और उसकी हजूरी में हम आने पाए। तब मेरे प्रियो नेहमाया के समान हमारे जीवन में भी परमेश्वर का फेवर, अनुग्रह की दृष्टि हम पर होने पाएगी। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ नेहमाया के जीवन के लिए। परमेश्वर पिता, वो कई दिनों तक रोता रहा, बिलखता रहा, उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा। जब उसने सुना कि उसके भाई, उसके बंधु लोग पिता परमेश्वर जो कि बंदवाई से लौटे हैं, वो दुर्दशा में है, पेन में है, तकलीफ में है, दर्द में है, परमेश्वर पिता वो उससे बर्दाश्त न हुआ और उसने प्रभु जी आपके सामने जाकर प्रभु जी प्रार्थनाएं करी। हाँ प्रभु, वो आप को प्रभु जी उसने अपना आधार मान लिया और आप में समर्पित हो गया परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता आपसे आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, राजा के मन में उसके प्रति तरस और दया को दिया, फेवर को दिया। और परमेश्वर पिता प्रभु जी सारे के सारे जो भी प्रभु जी पिता परमेश्वर नेहमाया को आवश्यकता थी, उसे आपने राजा के द्वारा उसकी पूर्ति करवाई, लोगों का सहयोग मिलने पाया और 52 दिन में वो शहर पना को खड़ा कर सका। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में, विनती में, निवेदन में जुड़े हुए हैं, मॉर्निंग मन्ना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता हर एक प्रभु जी गॉड सेंटर्ड होने पाए, परमेश्वर केंद्रित होने पाए और परमेश्वर पिता आपकी हजूरी में आके आपके सामने अपने दुख को, अपनी समस्या को, अपनी बीमारी को, अपने कर्जे को, परमेश्वर पिता अपने हार को, अपनी उलझन को, अपने डिप्रेशन को आपके आगे रख दे, छोड़ दे और आपसे प्रार्थना करके विजयी हो सके, जैसे नेहमाया विजयी हो सका। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।